Morning everyone. Today we are going to start our new chapter in science, light, shadows and reflections. We see so many objects around us. बेटा आप सभी को पता है कि हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं. वन ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम फ्लावर्स. और आप जब कभी भी आपने देखा होगा, आप स्कूल आते हैं, ठीक है, या कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं और जाते हैं, तो आपने अलग अलग चीज़ें देखी, जैसे बसेस हो गया, ठीक है, कार्स हो गई, साइकिल्स हो गई, ठीक है, ट्रीज़ हो गई, एनिमल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, मतलब काफ़ी चीज़ें आप सब देखते हैं. हाउ डू यू थिंक वी कैन सी ऑब्जेक्ट? क्या आपने कभी ये सोचा है कि कैसे हम इन चीज़ों को देख पाते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट इफ़ वी वर कम्प्लीटली डार्क. ठीक है, कभी रात में आप सोचिए कि कभी आप रात में उस सेम प्लेस पे जाइए जहाँ पे हमने दिन में फ्लावर्स वगैरह देखे थे, जब पूरा डार्क हो यानी कि नाइट हो. वट विल यू सी? सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? तो यहाँ पे बेटा आपको पूछा जा रहा है कि अगर आप किसी डार्क रूम में जाते हो तो आपको क्या वहाँ सब कुछ सारे ऑब्जेक्ट दिखते हैं, या फिर अगर जहाँ पे आप आपने ट्रैवल किया दिन में, स्कूल से आप आते समय आपने फ्लावर्स देखे, रात को अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको फ्लावर्स दिखेंगे. But when you light a candle or a torch, you can see object present in room, isn't it? Without light, things cannot be seen. Light helps us to see the object. अब देखिए बेटा, अगर हम किसी भी डार्क रूम में या फिर नाइट में हम कहीं जाते हैं तो हमको कोई भी चीज़ नहीं दिखती है बिना लाइट के. लेकिन अगर हम उसी रूम में लाइट जला के जाएँ, या फिर जहाँ जिस जगह में हमने मतलब स्कूल से आते हुए समय फ्लावर्स देखे थे, अगर हम वहाँ पर लाइट लेके जाएँ तो हमें ईजिली वो चीज़ें दिख जाएंगी. तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट है वो हमें सब चीज़ों को देखने में हेल्प करती है. द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन. अब जैसे अगर हम टॉर्च बल्ब की बात करें तो वो हमें अपनी लाइट खुद ब खुद देता है. द सन इज़ अनदर फैमिली ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट ओन लाइट. और सन भी क्या करता है? हमें खुद की लाइट देता है. ड्यूरिंग द डे इट लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट. दिन के उजाले में ये इसकी जो लाइट है, सन की जो लाइट है, वो हमें ऑब्जेक्ट देखने में क्या करती है? हेल्प करती है. ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट आर गिवन आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट. और वो ऑब्जेक्ट जो हमें खुद ब खुद अपनी लाइट देते हैं, जैसे कि सन, स्टार्स, ठीक है, तो ये क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं. वट वुड लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू. वी सी दीज वैन लाइट फ्रॉम लुमिनस ऑब्जेक्ट, सन, अ टॉर्च और इलेक्ट्रिक लाइट फॉल्स ऑन दीज एंड देन ट्रेवल्स टूवर्ड आवर आई. अब जैसे कि जो चेयर है, ठीक है, या फिर जो पेंटिंग है, ये शू है, ठीक है, इन चीज़ों को हम कब देख पाते हैं? जब टॉर्च की या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब की, ठीक है, या फिर सन की लाइट उससे बढ़ेगी, तभी हम उन चीज़ों को देख पाएंगे. तो ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो अपनी लाइट एमिट खुद नहीं करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. क्लियर हो गया? वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद देंगे, जिनकी अपनी ओन लाइट होगी, लाइक सन, स्टार्स, वो क्या होंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट होंगे. और वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद एमिट नहीं करेंगे, बल्कि लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट की वजह से हम जिन चीज़ों को देख सकते हैं, वो होंगे हमारे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड translucent in chapter 4. If we cannot see an object at all, it can be opaque object. अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आप चैप्टर 4 में हमने जो ऑब्जेक्ट को ग्रुप किया था, ठीक है, ओपेक में, ट्रांसपेरेंट में और ट्रांसलूसेंट में, आप उसे याद कीजिए. और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, ठीक है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली, वो ऑब्जेक्ट जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मतलब लाइट उससे जिससे पास ना हो, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं. इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने से लाइट को पास होने दे रहा है और हमें चीज़ें क्लियरली दिख रही है, तो वो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा. जैसे कि हमारे जो घर में ग्लास होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू हमें क्लियर दिखता है, ठीक है, या फिर सेलोफिन शीट को ले सकते हैं आप, उससे हमें चीज़ें क्लियर दिखती हैं. तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट इजीली पास हो जाए और हमें उसके सामने वाली चीज़ क्लियर दिख जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं.
देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। और वो ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू लाइट तो पास हो रही है, ठीक है, और हमें जो चीज़ें हैं वो बहुत कम अमाउंट में दिख रही है, मतलब क्लियर नहीं दिख रही हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि वो ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट पास नहीं होगी, जिनसे हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, वो होंगे ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे कि वुड, ठीक है। फिर वो ऑब्जेक्ट जिनसे हमें क्लियरली दिखेगा, लाइट भी पास हो जाएगी, वो होंगे हमारे ट्रांसपेरेंट। एंड वो ऑब्जेक्ट जिनसे हमें दिखेगा लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा, वो होंगे हमारे ट्रांसलूसेंट। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, आपने इसे करना है। लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट many ऑब्जेक्ट एज यू कैन। An eraser, plastic scale, pen, pencil, notebook, single sheet of paper, tracing paper or piece of cloth. Try to look at something far away through each of these objects. Is light from a far away object able to travel to your eye through any object? Record your observations in the table as shown in figure 11.1. We can see that given objects are material could be transparent, translucent or opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all. बेटा आपको यहाँ पे जो एक्टिविटी दी गई है इसमें आपको बोला गया है कि आपने क्या करना है, आपने अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करनी है जितनी आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इरेज़र हो गया, पेंसिल हो गया, स्केल हो गया, नोटबुक हो गया, पेपर हो गया, ट्रेसिंग पेपर हो गया, या फिर क्लॉथ का पीस हो गया, आपने इन सबको क्या करना है, कलेक्ट करना है। इनको कलेक्ट करने के बाद आपने जो दूर में जो चीज़ें हैं, ठीक है, दूर अगर कोई चीज़ रखी है तो आपने इन ऑब्जेक्ट के थ्रू से देखना है, और फिर आपने ये डिस्टिंग्विश करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिनके थ्रू आप देख रहे हो उनसे लाइट पास हो रही है, कितनी हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही, उसके बेस में आपने उनको बताना है कि ये चीज़ें क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या फिर ओपेक है। ओके, तो जैसे अगर हम पेंसिल की बात करें या फिर पेन की बात करें, ठीक है, या हम किसी इरेज़र की बात करें, तो उन ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होती, वो क्या होंगे, हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। नोटबुक हमारी ओपेक होगी, ठीक है। उसके अलावा जैसे प्लास्टिक स्केल है, ठीक है, तो वो हमारा, उससे हम देख सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द, मतलब किस टाइप का स्केल वो है, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज़। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है व्हाट आर शेडोज़। शेडोज़ होती क्या हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, उसके थ्रू आपको बताया गया है। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ opaque object in the sunlight slightly above the ground. What would you see on the ground? You know the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. Sometimes you can identify the object by looking at shadow. ठीक है बेटा, आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। अब वो बोल रहे हैं जो आपने सामान कलेक्ट किया था, आपने क्या करना है, लाइट में, ठीक है, सन की लाइट में या फिर आपने अपने घर की लाइट में उन ऑब्जेक्ट को क्या करना है, उसके सामने रखना है, ठीक है, या फिर उन्हें धरती, मतलब ज़मीन की तरफ ऐसे रखना है, ठीक है, आप पकड़ के। तो आप क्या देखेंगे, कुछ डार्क सा पैच दिखेगा, ठीक है, और वो डार्क सा पैच जो क्या कर रहा है, लाइट के ऐसे क्या कहाँ फॉर्म हो रहा है, ग्राउंड में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, या फिर कहीं पे भी किसी भी सरफेस पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन ग्राउंड, होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट सो दैट इट्स शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड. Also also ask one of your friends to draw the outline of shadow while you are holding the object. Draw outlines of the shadows of other object in a similar manner. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा बात की क्या की जा रही है कि आपने क्या करना है, इसके बाद आपको दिख गया कि ये क्या है, शेडो है, ठीक है। आप कई बार शेडो देख के ही पता लगा देते हैं कि जो चीज़ सामने से आ रही है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको वही बोला गया है कि जब आपका जो आप क्या करोगे, जब आपने वो ऑब्जेक्ट होल्ड कर रखा है और उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज आपको नीचे दिख, मतलब शेडो नीचे दिख रही है, तो आप अपने किसी फ्रेंड को बोलोगे कि वो जो शेडो दिख रही है उसके बाहर क्या करो, आउटलाइन कर दो, ताकि हम देख पाएँ कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। नाउ आस्क सम ऑफ अ फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटलाइंस ऑफ द शेडो. उसके बाद अपने और फ्रेंड से पूछो कि ये जो हमने आउटलाइन बनाई है ये किस चीज़ की है. हाउ मैनी ऑब्जेक्ट आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली. डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन द डार्क रूम एट नाइट और व्हेन देयर इज़ नो लाइट. क्या आपने कभी ये ऑब्ज़र्व किया है कि आपकी जो शेडो वो डार्क रूम में बनती है या नहीं बनती है, ठीक है, या क्यों नहीं बनती है.
Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in the room? It seems we need a source of light and an opaque object to see the shadow. Is there anything else required? ठीक है, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इस शेडो को बना रहे हैं तो हमें दो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. पहला है ओपेक ऑब्जेक्ट एंड दूसरा है हमारी लाइट. दोनों ही सोर्स जब होंगे तभी हम किसी चीज़ को विजिबल देख पाएंगे. ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.